सो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा था, जिसकी हमको एक्सरसाइज 3.2 फिनिश करनी थी आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट is equal to x and cost of ball is equal to y. 7 bats and 6 balls for 3800, मतलब 6x plus 7x plus 6y is equal to 3800। पहली क्वेश्चन ये हो गई क्योंकि उसमें कितने बैट्स खरीदे? 7 बैट। और कितनी बॉल्स खरीदी थी? 7 बॉल। तो 7 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा? 6x। और 7 बैट्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 7x। 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 7y। और टोटल वो कितने खरीदेगा? 3800 रुपीज में। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। और क्या बोला है? लेटर सी बाइस 3 बैट्स and 5 balls 1750। ये दो क्वेश्चन बन गई। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हम लोगों को निकालनी है कॉस्ट ईच बैट की और ईच बॉल की, मतलब हर एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था हम लोगों को। निकाल लीजिए इनमें से किसी भी क्वेश्चन से। पहली वैल्यू क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगी? 7x is equal to 3800 minus 6y, x is equal to 3800 minus 6y अपॉन 7। इस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3800 minus 6y अपॉन 7 प्लस 5y is equal to 1750। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 300 3 8 24 की 4 से लगी 2, 3 3 9 2, 11400 माइनस 18y। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। 7 और 1 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा? 7। तो क्या जाएगा फिर? 35y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या रहे? 11400। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 में 8 गया 7, 2 में गया 17y इज इक्वल टू 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, कैरी गया 5, 7 5 12। तो 17y इज इक्वल टू क्या जाएगा? 12 5 250 माइनस 11 400। 17y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 में 4 गया 8, 850। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 850 अपॉन 17, 17 अपना 85। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 50 रुपीज। इस y की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3800 -6 × 50 अपॉन 7।
3800 माइनस 6 अपॉन 7, यह कितना आ जाएगा? 3500 अपॉन 7। तो हमारी x की वैल्यू भी 50 आ गई, y की वैल्यू भी 50 आ गई। आया आप लोगों को समझ में? देख लीजिए, मैं तब तक आंसर मिला लेता हूं। ये 500 आएगी, सॉरी। 7 5 35, 500 आ गया आप लोगों को। तो बैट का प्राइस क्या आ गया? 500। बॉल का प्राइस क्या आ गया? 50 रुपीज। आ गया आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द टैक्सी चार्जेस इन the taxi charges in a city consist of a fixed charge together within a charge of for the distance covered. For a distance 10 km, the charge will be paid 105. For a distance journey of 15 km, the charge will be paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay the traveling for distance of 25 किलोमीटर? देखिए स्टार्टिंग में फिक्स चार्ज के कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? इसको मान लेते हैं हम लोग x रुपीज। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस 10y। टोटल उसको कितना पे करना पड़ रहा है? 105। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे के लिए क्या बोला गया है? 15 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये क्वेश्चन 2 हो गई हमारी। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और 25 किलोमीटर चार्जेस के लिए बता देंगे। हम लोगों को ये बताना है x प्लस 25y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि x किलोमीटर के लिए तो चार्ज फिक्स था, बाकी 25 किलोमीटर के लिए चार्ज चेंज होगा। चलिए इन क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालते हैं। तो 105 माइनस 10y यहां पुट करते हैं। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू 5 में 0 गया 5, y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 रुपीज। हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी थी? x प्लस 25 y की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी है? 5। y की वैल्यू कितनी है? 10। तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
आया आप लोगों को समझ में कैसे किया? सबसे पहले उसने बोला था फिक्स चार्ज तो हमारा सेम है, तो उसको एक्स रुपीज मान लिया। कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस कितना था उसने बोला था, 10 वाई मान लिया हम लोगों ने। यहाँ पे वाई लिख दीजिए आप। तो हमारा x प्लस 10 वाई की टोटल चार्जेस कितना लगा 105, और 50 और नेक्स्ट 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना लगा 1555। इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हम लोगों को लास्ट में बोला गया था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आया आप लोगों को समझ में? नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं, पूरा कोर्स पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब टाइम बहुत कम बचा है, 90 डेज अप्रॉक्स बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो फटाफट रिवीजन करेंगे, 15 फरवरी से ऑलमोस्ट से एग्जाम है। आज हमारा चैप्टर 3 फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद 3.3 रह जाएगी, वो वाली चैप्टर, वो वाला एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड से, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से था वो एलिमिनेशन मेथड से है। चलिए उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन किस टाइप की होती है? x अपॉन वाई टाइप में या p अपॉन क्यू टाइप में, यही तो फ्रैक्शन होती है। इसने बोला है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें 2 ऐड करना है और इसमें 2 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11p प्लस 22 9q प्लस 18। तो 11p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में कितना ऐड कर रहे हैं 3, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं 3, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो रही है 5/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 5q प्लस 15, 6p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस का 3। ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये क्वेश्चन 1 हो गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। निकाल लीजिए यहां से p की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 11p इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9q, p इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9q। हमको फ्रैक्शन पता करनी है, तो p और q की वैल्यू पता लगा के फ्रैक्शन पता लग जाएगी। p की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 6 माइनस 4 प्लस 9q अपॉन 11 प्लस माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 24 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 54q अपॉन, यहां पे एलसीएम ले लिया तो कितना रहेगा 55q इज इक्वल टू माइनस का 3। सॉल्व किया आगे आगे हम लोगों ने, तो कितना रहेगा माइनस 24 माइनस q अपॉन 11 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 24 माइनस q इज इक्वल टू माइनस 33। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 24 प्लस का 33, क्या आ जाएगा हमारे पास 9। q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। q की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, माइनस 4 प्लस 81 अपॉन 11, 77 अपॉन 11 7 टाइम्स। तो p की वैल्यू क्या आ गई 7। तो हमको फ्रैक्शन क्या मिल गई p अपॉन q की वैल्यू 7